हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए BMTE 144 यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस। यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल आप लोगों को 17 लेक्चर्स पढ़ने हैं। तो 17 लेक्चर्स देखकर आप परेशान मत होना कि इतने ज्यादा लेक्चर क्यों हैं। हम अभी आपको बता देंगे कि इन 17 लेक्चर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर आप इसके फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, आपकी जो इग्नू की बुक होती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी बुक है, उसका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, हर एक यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, आपको जो असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। देन उसके बाद आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। साथ में आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूरे पेपर का डिजाइन होता है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ये आपका दे रखा है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए, ये आपकी बुक का दे रखा है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे वो सारे टॉपिक हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। जैसे 1.1 में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन दिया होगा पूरी यूनिट का, कि पूरे यूनिट में कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है। देन 1.2 में क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसेंशियल प्रीलिमिनरीज के बारे में। 1.3 में पढ़ेंगे आप राउंड ऑफ एरर क्या होता है। 1.4 में आप पढ़ेंगे टंक्शन एरर किसे कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जितने टॉपिक दे रखे हैं ना, इन टॉपिक के अलावा और भी सब टॉपिक होते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जो आपको पढ़ने जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस का, यूनिट फर्स्ट का जितना पूरा सिलेबस है उस पूरे सिलेबस का एक माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप का क्या मतलब होता है, माइंड मैप का मतलब है सभी टॉपिक को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना। ठीक है। जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक पहले और कौन सा टॉपिक बाद में और किस तरीके से पढ़ना है, जिसमें हम ये सारे टॉपिक और सारे सब टॉपिक लिखने वाले हैं। और फिर उसी माइंड मैप को फॉलो करते हुए सारी थ्योरी, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए बुक में और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यहाँ पर ध्यान रखना, अभी हमने आपको बताया था कि आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल कितने लेक्चर्स पढ़ने हैं, टोटल 17 लेक्चर्स पढ़ने हैं। तो ध्यान रखना, आने वाली किसी भी यूनिट में जितने लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं ना, उतने ही टॉपिक आपको उस यूनिट के अंदर मिलेंगे। मतलब अगर 17 लेक्चर्स हैं तो टोटल आपको 17 यूनिट पढ़नी है, 17 टॉपिक पढ़ने हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है। 17 यूनिट और 17 लेक्चर्स। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट है, इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये लोग हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। देन सेकंड, हम हमारे लेक्चर नंबर सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे हमारा सेकंड टॉपिक थ्योरम 2, रोल्स थ्योरम। लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा टॉपिक नंबर थर्ड थ्योरम थर्ड यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमने ये सारे माइंड मैप के जितने भी टॉपिक है उसी तरीके से लिखे ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक है। टॉपिक नंबर फोर्थ पढ़ने वाले लेक्चर नंबर फोर्थ में। टॉपिक नंबर फिफ्थ दे रखा है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम फिफ्थ और थ्योरम सिक्स। ये हम पढ़ने वाले हमारे लेक्चर नंबर फिफ्थ के अंदर। ठीक है। सेम इसी तरीके से लेक्चर नंबर, टॉपिक नंबर सिक्स, टॉपिक नंबर सेवंथ। ठीक है। इनमें थ्योरम का नाम नहीं दे रखा, एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है। लेकिन हमने थ्योरम नंबर लिख दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 क्या पढ़ेंगे, एरर और रिलेटिव एरर कैसे कहते हैं और टाइप ऑफ एरर का क्या मतलब है, ये हम लोग पढ़ने वाले हमारे लेक्चर नंबर 8 के अंदर। सेम इसी तरीके से टॉपिक नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे ये लेक्चर नंबर 9 के अंदर। टॉपिक नंबर 10 हम लोग पढ़ने वाले हमारे लेक्चर नंबर 10 के अंदर। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आप नोटिस करना कि लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया है। थ्योरी वाला पार्ट क्या हो गया है, फिनिश हो गया है।
अब उसके बाद आप देखोगे कि टॉपिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में आपकी इग्नू की बुक के एग्जाम्पल्स दिए। ये देखो एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल 6 to 10, एग्जाम्पल 11 to 16 और एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन दिए, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 11 से लेकर 16 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देन लास्ट लेक्चर नंबर 17 में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी इग्नू की बुक के जो यूनिट फर्स्ट होगा, उस यूनिट फर्स्ट में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, काफी क्लोज जो एग्जाम के होंगे, वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट क्या दे रखी है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, आईवीटी। नेक्स्ट टाइम हम फुल नाम नहीं लेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे आईवीटी। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, आई, वैल्यू का मतलब क्या है, वी, और टी का मतलब क्या है, थ्योरम, यानी आईवीटी। ठीक है, अब ध्यान रखना, केवल हम इसी थ्योरम की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी थ्योरम सीखो तो उसके मेन 3 पार्ट समझना। सबसे पहला पार्ट, उस थ्योरम की एप्लीकेशन या यूज क्या है, यानी उस थ्योरम का हम कहां कहां और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड, उस थ्योरम का ग्राफ क्या हो सकता है, ग्राफ सीखना। देन थर्ड, उसके बाद पढ़ना उस थ्योरम की स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो वो थ्योरम आपको हमेशा याद रहने वाली है। ठीक है, पहला उसका एप्लीकेशन है, यूज क्या है थ्योरम का, फिर उसका ग्राफ, फिर उसकी स्टेटमेंट। तो आज हम जो आईवीटी पढ़ने वाले हैं इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी, ग्राफ ऑफ आईवीटी, देन थर्ड हम उसके बाद पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ आईवीटी क्या होगा। ठीक है, आईवीटी मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी। अब ध्यान रखना, जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कि एप्लीकेशन क्या है या फिर इसका यूज क्या है, हम इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट करना है यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, लेकिन एक बार सुन लेना। ठीक है, हमारी बात, जो ये पहला वाला जो एग्जांपल दिया है क्या लिखा है इसमें, पहले क्वेश्चन को आराम से देखना। ठीक है, और यही क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। चेक वेदर द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, आप नोटिस करना, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, हैज अ सॉल्यूशन इन इंटरवल 1,2, यानी आपको चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका एक सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सेम, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इन द गिवन इंटरवल। इसमें भी क्या दिया है, एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, अगेन यहाँ पर भी एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के अंदर होगा और उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है, इन तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको एक इक्वेशन दी है, किस तरीके की, देखो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे नोट करके ध्यान रखना। मेन पर्पस का मेन एप्लीकेशन क्या है, आपको एक इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, और आपको एक इंटरवल दिया होगा a, b। ठीक है, जब मैच करो, पहली वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, ये वाली देखना, ये वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, यही तो दे रखी है कि एक्स क्यूब प्लस में 2x, ठीक है, माइनस एक्स प्लस में 3 इक्वल टू में 8, और इंटरवल्स क्या दिया हमारे पास 1,2। अब मैच करो, अरे ये तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये वाला, ये 8 हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका इंटरवल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, सेकंड क्या लिखा है इसमें, सेकंड इक्वेशन ये तो दे रखी है कि एक्स क्यूब माइनस में एक्स माइनस में 5 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे इंटरवल्स क्या दे रखा है 0,2। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया ना, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सी। तो बताना है ये जो एफ ऑफ एक्स, जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, देन थर्ड अगेन सेम आप देख सकते हो, इसमें भी यही बोल रखा है, इसमें भी आपको ये दे रखा है, देखो थर्ड क्या दे रखा है कि साइन एक्स प्लस एक्स
इक्वल टू में 1 और यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है 0,π/6। ठीक है। देन थर्ड लास्ट वाला भी देख लो, ये क्या लिखा है लास्ट वाला cos x इक्वल टू में 1/√2 और इंटरवल यहाँ पे क्या दे रखा है 0 से लेकर पाई। आप नोट करोगे, आप खुद ध्यान से देखना। अभी ये देखो, ये तो हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। ये जो आपका सी था, ये आपका सी, इसमें 1 है, इसमें सी क्या 1/2। और आपको बताना है कि इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा। सेम इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में होगा। अब आपको समझ में आ रहा है। तो मेन जो आईवीटी थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो है कि एग्जाम में कोई एक इक्वेशन देंगे इस फॉर्म में और आपको बताना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन इस इंटरवल के बीच में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो नेक्स्ट आप नोट करके एक बात ध्यान रखिएगा कुछ बातें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ था, लेकिन ग्राफ से पहले आप जरा एक बात समझना और बहुत अच्छा आराम समझना। ठीक है। आप जानते हो ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट को ये नोट समझाना जरूरी है ताकि आप आने वाला ग्राफ अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। ग्राफ के ऊपर आप जानते हो किसी भी पॉइंट को हम लोग किससे शो करते हैं, एक्स कॉमा वाई से शो करते हैं। और एक्स कॉमा वाई को आप किस तरीके से लिख सकते हो, क्या आप एक्स कॉमा वाई को इस तरीके से लिख सकते हो? अरे आप लोग जानते हो ना कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, ध्यान रखना, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो पहले प्लीज ये आप 12th क्लास का फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। या फिर आपकी जो BMTC 131 की जो बुक है उसका जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ये आपको आना चाहिए या तो 12th क्लास का या फिर BMTC 131 का यूनिट फर्स्ट। ठीक है। तो आप लोग जानते हो किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है। और y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। और इसको लिखने का और भी तरीका है। अगर मान लो हमने x के जगह पे a पुट कर दिया, x के जगह पे a पुट कर दिया, तब ये क्या बच जाएगा, एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लीजिए हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, मान लीजिए 1 पुट कर दिया, तब ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1। आ रहा है समझ में? अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 2 पुट कर दिया, तब ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2। मान लीजिए हमने यहाँ पे को क्या पुट कर दिया, मान लीजिए हमने एक्स नॉट पुट कर दिया, तभी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है। अगर हमने यहाँ पुट कर दिया बी पुट कर दिया, तभी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी। ये आपको समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या, यही होता है। अब डिपेंड करता है हमने क्या वैल्यू पुट की। इसमें हमने एक्स के जगह पर ए पुट कर दिया था, इसमें हमने एक्स के जगह पे 1 पुट किया, इसमें हमने एक्स के जगह पे 2 पुट किया, इसमें हमने एक्स के जगह पे एक्स नॉट पुट किया, इसमें हमने एक्स के जगह पे क्या कर दिया, बी पुट कर दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप एक्स से कुछ भी पुट कर सकते हो, आप चाहो तो इसके जगह भी पुट कर सकते हो। मान लीजिए बी और मैंने एफ ऑफ बी के जगह पे कोई दूसरा सिंबल पुट कर दिया, मान लो वाई। अरे ये वाई तो ही है, एफ ऑफ बी क्या है, ये एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ 2 1, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स, ये वाई तो दे रखा है। देखो सारे सेम तो हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट एक नोट और देख लीजिएगा जरा, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको भी अच्छे से देखिएगा, ग्राफ के लिए समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ दे रखा है। ठीक है। मान लीजिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और आप जानते हो ग्राफ में जितने भी पॉइंट होंगे, मान लो ये एक पॉइंट है। ठीक है। एक पॉइंट ए रहा। ठीक है। और आपका एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा। अब देखना जरा, नोटिस करना हम इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट दे रखे हैं आपके, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। अब नोटिस करो जरा, आप जानते हो हर एक पॉइंट को हम लोग x कॉमा वाई से शो करते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x होगी और y पर जो भी वैल्यू होगी। एक सेकेंड बच्चों, एफ ऑफ एक्स अभी तो हमने बताया था, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, x और या फिर एफ ऑफ ए। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे a कर दिया, तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a कर दिया, तब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है? अब ये सेकंड पॉइंट ये भी क्या होगा, x कॉमा वाई के फॉर्म में होगा। अब मान लीजिए हमने x के जगह पे मान लीजिए 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। आ रहा है समझ में? अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 4। ठीक है। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए क्या लिखा है 5, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 5। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x 5 के हमने c लिख दिया, तो ये हो जाएगा f ऑफ c। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया x के जगह पर x नॉट लिख दिया, तभी क्या हो जाएगा, f ऑफ x नॉट। आ रहा है समझ में? यहाँ हम लिख दिया इसके जगह पर मान लीजिए हमने b लिख दिया,
ठीक है, और ये क्या आएगा एफ ऑफ बी। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बाद की जो वैल्यू है एफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, बच्चों इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पढ़ने का तरीका है एफ और ब्रैकेट को बोलते हैं ऑफ और ये आपका एक्स, ठीक है। आप देखोगे जो बाद की जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, 5, एफ ऑफ सी या एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वाई हैं, ये सारे के सारे क्या है वाई हैं। आप सबको समझ आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है वाई है, ठीक है। तो आगे ग्राफ में हम लोग ऐसे यूज करने वाले हैं, आगे की वैल्यू क्या होगी एक्स होगी और बाद की वैल्यू क्या होगी वाई होगी, ठीक है। अब आपका मेन आता है ग्राफ ऑफ आईबीटी, बहुत अच्छे से समझना, बाकी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ग्राफ ऑफ आईबीटी का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो थ्योरम क्या दे रखी है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आराम से देखिएगा। स्टेटमेंट दे रखी है लेट एफ ऑफ एक्स आर डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए और बी, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो डिफाइन है हमारे क्लोज इंटरवल किस पर, ए कॉमा बी पर। दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा है, कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी क्या है एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, इसमें हम आपको हर एक लाइन का मतलब अभी बताएंगे, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा सी होगा सच दैट, कैसा सी होगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था अगर हम एफ ऑफ एक्स में ए पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम एफ ऑफ एक्स में ए पुट करते हैं और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आती है वो लेस देन आती है एफ ऑफ बी से, समझ रहे हो, एफ ऑफ एक्स में ए पुट करो, एफ ऑफ एक्स में बी पुट करो, और अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी से छोटी आती है तो जो सी का जो आंसर होगा वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। अगर एफ ऑफ बी की वैल्यू लेस देन आती है एफ ऑफ ए से, तब सी का जो आंसर होगा एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में होगा। ये एफ ऑफ ए पहले था, इसमें एफ ऑफ बी पहले है। इन हर एक लाइन को हम आपको अभी ग्राफ पर दिखा देंगे तुरंत, ध्यान रखना, परेशान मत होइएगा, हर एक लाइन को चाहे फर्स्ट सेकंड ये लाइन है उसको हम ग्राफ में दिखा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स नॉट इन इंटरवल, यानी इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट होगा जो इस तरीके का दिखाई देगा। हम आपको बिल्कुल अभी ये भी ग्राफ में दिखाएंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो आराम से देखिएगा, सबसे पहले एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स मानते हैं अपने तरीके से, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप रैंडमली कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन दे रखा है जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया एफ ऑफ एक्स, ये क्या यहाँ लिख देते साइड में y इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या दिया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या आपका वाई एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस है। अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट माने, पहला पॉइंट आपका ये रहा ए और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा बी। ये आपका इंटरवल दिया है जो हमने इंटरवल बताया था अभी ए कॉमा बी, ये ठीक है, एक इंटरवल, एक पॉइंट इसका ये रहा, एक पॉइंट इसका ये रहा। अब आप मुझे देखिए बताना ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हमने बी माना ना, इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ये पॉइंट बी है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, पेयर के फॉर्म में तो होगा, और पेयर क्या होगा, पहला वाला एक्स होगा जो कि बी है, दूसरा वाला क्या होगा एफ ऑफ बी, अभी तो हमने आपको समझाया, ठीक है। ये क्या होगा दूसरा वाला एफ ऑफ बी, ठीक है बच्चों, इसे हमने आपको इसलिए भी पहले बता दिया था, इसका क्या मतलब एफ ऑफ बी, और ये वैल्यू यही तो होगी एफ ऑफ बी की, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा एफ ऑफ बी, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हमारा ए पॉइंट है, तो ये वाला देखो ऑब्वियस ही बात है, तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स पर ए, ठीक है, और वाई पर क्या होगा एफ ऑफ ए, अभी तो हमने बताया था, ठीक है, याद रहेगा आपको ये भी। इसको हम येलो कलर से कर देते हैं, ठीक है। अब नोट करना पहला वाला पॉइंट क्या था हमारे पास, यहाँ पे पहला वाला पॉइंट दे रखा है, ये तो हो गया लेट एफ ऑफ एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, हमने एक फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इंटरवल्स किसमें ए और बी के बीच में, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या दे रखा है कि जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है किस पे, ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल पे। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि यहां से जो ग्राफ है बिल्कुल कंटिन्यू है,
ये देखिए कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक का क्या मतलब है अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा कंटिन्यू है। ब्रेक का मतलब ये होता है, समझ में आ जा रहा है। मान लो मैंने दो ग्राफ ड्रॉ कर दिए, इसको अभी रफ कर देंगे। एक ग्राफ ये रहा, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा और ऐसा। आप देखोगे ये ग्राफ कहीं से भी कटा हुआ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही ग्राफ है ना। ये ग्राफ देखो बीच में कटा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो क्या दे रखा था, एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस और इंटरवल। तो देखो कॉन्टिन्यूअस यहां से ए से लेकर पूरा, देखो ए से लेकर पूरा कैसा कंटिन्यू है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, समझाने का मतलब था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अब क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में ही देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस ग्राफ पर एक ऐसा सी होगा, एक ऐसा सी होगा किस किस के बीच में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। अरे आप लोग जानते हो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में जो सी है वो वाई का कोऑर्डिनेट ही तो होगा, ठीक है। अभी तो हमने बताया था आपको लास्ट, अभी जरा देखना एक बार ये, आप ये देखो ये सारे फंक्शन है ना, ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ वाई, जितने भी दे रखे हैं सारे क्या है, वाई के तो कोऑर्डिनेट हैं। तो अगर कोई वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होती है, कोई भी वैल्यू जो इन दोनों के बीच में होती है, वो भी तो वाई का ही कोऑर्डिनेट होगा। आपको समझ में आ रहा है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा बोल रखा है कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर आपने एक पॉइंट मान लिया ये, ठीक है। एक पॉइंट होगा कैसा, सी, ठीक है, और उस एक पॉइंट के रिलेटिव एक और पॉइंट मिलेगा एक्स नॉट। आप जानते हो ना अगर y की वैल्यू है तो ऑब्वियस ही बात है x की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आप तो जानते हो ना, अगर मान लो कोई y है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस x तो होगा। तो क्वेश्चन में वही बोल रखा है कि एक ऐसा आपको c मिलेगा जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में होगा। ये रहा एक c, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस तो ये बोल रखा है, देखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स नॉट, वन पॉइंट एक्स नॉट, वो एक्स नॉट क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा। ये रहा एक्स नॉट, देखो ये रहा एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट जो है ये देखोगे ए और बी के बीच में तो है। एक ऐसा एक्स नॉट मिलेगा जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा सी मिलेगा। बस सही बोल रखा था। और ये कैसा होगा, और आप लोग जानते हो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो इसको ऐसे करो, यहां लिख देते हैं इधर, ये y है, y को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू में f ऑफ x लिख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या दे रखी है आप जानते हो, c क्या यहाँ पे y, तो c इक्वल टू में f ऑफ x, और x हमने क्या माना है, x नॉट। यही करना था। देखो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये देखो ये पेयर मिला है, पहला वाला नंबर क्या होता है, x होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। वही हमने कर दिया, यानी y इक्वल टू में c, और y की जगह y की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x होता है इक्वल टू में c, और x हमने क्या माना, x नॉट माना, तो इसको पुट कर दो, x नॉट इक्वल टू में c। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थ्योरम दे रखी थी, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, हाँ उससे पहले देख लीजिए। ध्यान रखना बच्चों, हर एक लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। पूरे लेक्चर को देखना, चाहे उसका एग्जाम्पल हो, चाहे वो थ्योरम हो, चाहे वो ग्राफ हो, 2-3 बार देखना और लिखकर समझना, आपको जरूर समझ में आएगा। थ्योरम वही दे रखी है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम दे रखी है। एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एक क्लोज इंटरवल पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इंटरवल में, इसका मतलब क्या हमने बता दिया था। और एक सी मिलेगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में। ये ग्राफ यहाँ पे पूरा डिजाइन हो रखा है, एक्स वाई आप देख सकते हो इजिली करके, ठीक है। अब नोट करके ध्यान रखना, अभी जैसे हमने आपको बताया था, हमने अभी आपको क्या बताया था कि एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी करके, किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए x3 प्लस 2x माइनस में 4 इक्वल टू में 6। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये हो गया, सी हमारा ये हो गया, और इंटरवल मान लो हमारे पास ये हो गया। तो जो आईवीटी जो थ्योरम है, इस थ्योरम के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉल्यूशन जो होगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लेकिन व्हाट इज सॉल्यूशन,
व्हाट इज सॉल्यूशन, ये बात थ्योरम के थ्रू हम नहीं बता सकते, बस थ्योरम के थ्रू हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू मे नोट दैट दिस थ्योरम गारंटी ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ द नंबर, यानी उस सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस है ये बता सकता है। इट डज नॉट टेल अस हाउ टू फाइंड इट, ये नहीं बताता कि हमें इस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है। अनदर थिंग एक और है एक्स नॉट नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन में निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक मतलब 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 रूट होंगे, ठीक है। और वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन बताया ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, कंफर्म ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अब करते हैं, ये हो गया। अब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। ये आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये आपको बुक का एग्जाम्पल दे रखा है, क्या रखा है, चेक वेदर द इक्वेशन, आपको चेक करना ये जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, हैज अ सॉल्यूशन इन इंटरवल, मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। सॉल्यूशन क्या होगा वो नहीं पूछा है, बस ये बताना है हाँ सॉल्यूशन है, मतलब हमें ये बताना है, क्या बताना है यहाँ पे लिख देते हैं, देखो हमें ये बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट है, यानी सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन ये नहीं पूछा है, जब ये पूछेंगे हम आपको तब ये भी करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मेथड क्या है यहां पे हम नोट करके समझा देते हैं, या फिर आप ऐसे याद रखिएगा सॉल्यूशन का मेथड क्या है। सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। देन आपको एक ऐसा सी फाइंड करना होगा, ठीक है, और आपको एक ऐसा एक्स नॉट फाइंड करना होगा, किस तरीके से वो देखिए हम अभी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना हमारा, देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल in x, therefore it is a continuous in intervals 1,2। आपको पता है ना पहले स्टेप में हमें क्या दिखाना है, पहले स्टेप में हमें दिखाना था कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सेकंड स्टेप में हमें हमारे पास क्या करना था, आपको क्या गिवन दे रखा, आपको गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा आपके पास एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 3 इक्वल टू में 8, और आपका इंटरवल्स क्या दे रखा है 1,2। हेयर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में, एक सेकेंड बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस में 3, और c क्या दे रखा हमारे पास 8। हमने आपको पहले बताया था ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है और ये क्या होता है, c होता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1, ठीक है, दोनों इंटरवल पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, वैल्यू हमारे पास क्या था, फंक्शन क्या था, अगेन फंक्शन को यहां पे लिख लेते हैं, फंक्शन हमारे पास ये था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में 2x² माइनस में x और प्लस में आपका 3, और इंटरवल्स हमारे पास क्या है 1,2, 1 पर भी वैल्यू फाइंड करनी है और 2 पर भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ 1 क्या दे रखा हमारे पास, 1 का क्यूब प्लस में 2 और 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3, कितना इसका आंसर आएगा 1 प्लस में 2 माइनस 1 प्लस में 3। आप सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा हमारे पास 5, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 5। देन फाइंड करते हैं एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए 2 का क्यूब प्लस 2 और 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 3, कितना आंसर आएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 प्लस का 3, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आने वाला है 17।
यानी कि हमारे पास एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आ गया, एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना आ गया 17। अब आप नोट करना यहाँ पे देख लीजिएगा, ये साइड में हम बता देते, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये देखिएगा और नोट करके ये बात देखो, आपको पता था वो जो सी होगा, सी यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर 8 है ना, अभी तो पीछे बताया हमने, सी क्या यहाँ पर ये 8 है, सी क्या 8 है, और जो थ्योरम में स्टेटमेंट लिखिए तो सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी होगी। सी कितना हमारे पास 8 और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी, यानी एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 1, सी कितना हमारे पास है 8 है, ठीक है, एफ ऑफ बी का मतलब क्या है 2। अब एफ ऑफ 1 का आंसर कितना हमारे पास है 5 लेस देन 8 और एफ ऑफ 2 कितना है 17। आप देखोगे सी की जो वैल्यू है, यहाँ पे चेक करो आप लोग, सी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 5 से ग्रेटर है और 17 से कैसी है लेस है, और 5 क्या है एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ ए, और 17 क्या है एफ ऑफ 2 या फिर एफ ऑफ बी। स्टेटमेंट में ये तो कहा था जो सी होगा वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा, वही तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देन लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है, बस हमें दो चीज प्रूफ करनी थी, एक तो हमने ये प्रूफ कर दिया ये कॉन्टिन्यूअस है, और दूसरा हमने क्या प्रूफ कर दिया, दूसरा हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है कि जो सी की वैल्यू आती है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है। बस लास्ट लाइन लिखनी है, दस गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ आईवीटी, यानी जो इंटरमीडिएट वैल्यू की जितनी भी कंडीशन थी वो गिवन फंक्शन क्या करता है सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन, यानी इस क्लोज इंटरवल में एक ऐसा एक्स नॉट मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे सी होता था, यहाँ पे क्या होगा 8। हमने आपको पहले भी कहा है लेक्चर्स को 2 बार जरूर देखना, लेक्चर्स को 2 बार जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यानी जो एक्स नॉट होगा वो इस फॉर्म में होगा, एंड इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इन क्लोज इंटरवल 1,2। ऐसे आपको सॉल्यूशन कर रहा है पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना था। प्लीज इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना और मैक्सिमम 3 टाइम्स। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक थ्योरम नंबर 2, जिसका नाम है रोल्स थ्योरम। ये पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल कोर्स में क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपका सिलेबस होगा, जो भी आपकी बुक होगी उसकी वो पीडीएफ फॉर्म में वो आपको बुक मिलने वाली है। हर एक यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा, और जो असाइनमेंट आपको सबमिट करना उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। साथ में आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपका एग्जाम पैटर्न है कि आपके एग्जाम कितने मार्क्स के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरे पेपर का डिजाइन क्या है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में थ्योरम नंबर 2 के साथ रोल्स थ्योरम, ठीक है।